नाम संतोष गायदनकर है। आज का टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च, उसके अंदर क्रशिंग ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे डाटा गिवन है, ये एक्टिविटी है, नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, नॉर्मल कॉस्ट दिया हुआ है, क्रश टाइम दिया हुआ है, क्रश कॉस्ट दिया हुआ है। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है 160 रुपीज़। हमें फाइंड आउट करना है ऑप्टिमम क्रस्ट और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन टाइम कितना होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ क्रश लिमिट। क्रश लिमिट क्या होता है, इन दोनों को माइनस करने से क्रश लिमिट मिलता है। जैसे 13 - 9 करने से 4 क्रश लिमिट होगा, 5 - 4 1 होगा, 7 - 4 3 होगा, 12 - 11 1 होगा, 6 - 4 2 होगा, 5 - 3 2 होगा, 9 - 6 3 होगा। यह हम इसे क्रशिंग लिमिट बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम कॉस्ट स्लोप लिखते हैं। स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, CC - CN डिवाइड बाय TN - TC। इसका मीनिंग है क्रश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रश टाइम। मतलब देखिए 900 - 700, 900 - 700 डिवाइड बाय 13 - 9, 13 - 9, इसका वैल्यू कितना आता है 50 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का 50। और यही प्रोसीजर बाकी रोज के अंदर फॉलो करने का। 50 यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 70 आएगा, यहाँ पे 65 आएगा, 115 आएगा, 90 आएगा और 100 आएगा। ये खत्म होने के बाद हमें नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने का है। अब एक्टिविटीज देखिए और नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कीजिए। 1 से 2 है तो नॉर्मल टाइम कितना है 13, मतलब 13। 1 to 5 है, सॉरी 1 से 3 है, 1 से 3 है, नॉर्मल टाइम 5 है, 5 है। 1 to 4 दिया हुआ है, उसका नॉर्मल टाइम 7 दिया है 7। 2 to 5 दिया हुआ है, 2 to 5 उसका नॉर्मल टाइम 12 दिया है 12। 3 to 2 दिया है, 3 to 2 नॉर्मल टाइम 6 दिया है, 6 दिया है। 3 to 4 5 दिया है ड्यूरेशन, और 4 to 5 9 है ड्यूरेशन। ये आपका नेटवर्क डायग्राम किसके आधार से, एक्टिविटी के आधार पे नेटवर्क डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। नाउ अब इसका इटरेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल पाथ कौन सा है। नाउ इटरेशन 1 लेता हूं, मैं पाथ फाइंड आउट करता हूं। 1 से 2, 2 से 5, तो ड्यूरेशन कितना है 13 + 12 25 होता है। नेक्स्ट पाथ लेता हूं, 1 3 2 5 लेता हूं। 1 3 2 5 वैल्यू कितना है 5 6 और 12 23 होता है। नेक्स्ट 1 3 4 5, 1 3 4 5, 5 + 5 + 9 कितना होता है 19 होता है 19। और एक पाथ है 1 4 5, 1 4 5 7 9, 7 + 9 कितना होगा 16 होगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू 25 है, तो इसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। क्रिटिकल पाथ
और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या है, 1 से 2 है और 2 से 5 है, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। जैसे ही क्रिटिकल पाथ खत्म हो जाता है हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ, टोटल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमारा टोटल कॉस्ट कैसा फाइंड आउट करेंगे, टोटल कॉस्ट ये जो नॉर्मल कॉस्ट होता है इनको ऐड करना चाहिए। जब ऐड करोगे तो कितना आता है, 5900 आ जाएगा। ये हमारा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे लिखना है आपको 5900 प्लस ये फॉर्मूला के हिसाब से टोटल कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है, 160 है, पर कितने टाइम के लिए, 25 इंटू 160 करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर आता है 9900। ये हमारा पहला ट्रायल हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं एक्टिविटीज को। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं एक्टिविटीज को। कैसा करता हूँ देखिए, हमारे को क्रिटिकल एक्टिविटी बोल के लिखता हूँ यहाँ पर, क्रश लिमिट बोल के लिखता हूँ, और कॉस्ट स्लोप बोल के लिखता हूँ। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा है हमारा, यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटी है 1 से 2 और 2 से 5। क्रश लिमिट कितना है, 1 से 2 को 4 है, तो लिखो यहाँ पर 4। और 2 से 5 कितना है, 2 से 5 1 है, तो लिखिए 1 ईयर। और स्लोप कितना है, 50 दिया हुआ है, और इसका 2-5 का कितना है, 65 है। यहाँ पे हम छोटा वैल्यू सेलेक्ट करना है, किसके आधार पे, कॉस्ट स्लोप के आधार पे छोटा वैल्यू सेलेक्ट करना है। ये हमारा छोटा वैल्यू है, स्मॉल बोल सकते हैं इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 25, इसको क्रश करना चालू कीजिए। 25 मैक्सिमम है, 23 मिनिमम है, मतलब मैं कहां तक क्रश कर सकता हूं, 23 तक ही कर सकता हूं। 2 क्रश कर सकता हूं, 4 में से 2 निकाल देता हूं, ये वैल्यू, क्योंकि तो छोटा वैल्यू मुझे क्रश करना पड़ेगा। कहां तक कर सकता हूं, 23 तक ही कर सकता हूं। यहाँ पे 25 में से 2 निकाल सकता हूं। फिर से यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पे टोटल कॉस्ट, पिछला वाला वैल्यू कितना है, 5900। यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट के लिए, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इंक्रीज इन द डायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू क्रशिंग प्लस इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए कैसा लिखता हूँ यहाँ पर, 5900 प्लस ये वैल्यू 2 इंटू 50 बोल के लिखता हूँ, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आप भी 25 में से 2 निकाले तो कितना होगा, 23 इंटू 160, 23 इंटू 160, तो इसका आंसर होता है 9680। पिछला वाला आंसर कितना था, 9900, उससे थोड़ा कम आ गया। तो मतलब क्या, हमें और एक इटरेशन करना पड़ेगा। तो हमें इटरेशन 2 पे चला जाता हूँ, 2 पे चला जाता हूँ। फिर से लिखूंगा, यहां से 2 निकाल दूंगा, 1 2 5, क्योंकि तो 1 2 से मैं 2 निकालना है, तो 2 निकाल देता हूं। तो कितना बनेगा, 11 बनेगा, 11 प्लस 12 तो 23 बनेगा। 1325, यहाँ पे 1 2 का वैल्यू ही नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। 5 प्लस 6 प्लस 12 23 रहेगा। 1345, यहाँ पर भी 1 2 का वैल्यू नहीं है, ये भी एज इट इज रहेगा। 5 प्लस 9, यहाँ पे 19 होगा। यहाँ पे भी 1 2 का वैल्यू नहीं है, ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी नहीं चेंज होगा। 16। अब यहाँ पर 2 क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे, 2 क्रिटिकल पाथ।
दो क्रिटिकल पाथ। अब हमेशा जब दो क्रिटिकल पाथ होते हैं तो इससे कंपेयर करते हैं 19 से, मतलब मैं कितना क्रश कर सकता हूँ, 4 तक क्रश कर सकता हूँ, 4 तक क्रश कर सकता हूँ। अब देखिए कैसा करूँगा, फिर से एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रश लिमिट, कॉस्ट स्लोप। यहाँ लिखता हूँ 1 2 2 5 पहला वाला, उसका क्रशिंग एक्टिविटी कितना था, क्योंकि हमने 2 डिडक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे 2 लिखिए, 2, यहाँ पे 50 लिखिए, 50 लिखिए, यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस नहीं किया था, 1 एज इट इज, 65 एज इट इज। ये हमारा पहला। नेक्स्ट क्रिटिकल पार्ट, 1 से 3, 3 से 2, 2 से 5। अब 1 से 3 यहाँ पे देखना चाहिए प्रॉब्लम में, 1 से 3 में कितना क्रशिंग टाइम है, कितना लिमिट, 1 है, 1 लिखिए। स्लोप कितना है, 60। 3 to 2, 3 to 2, 2 क्रशिंग टाइम है, स्लोप 115 है। 2 5, 2 5 में देखिए 1 है क्रशिंग लिमिट, क्रशिंग लिमिट 1 है और 65 है, 65। यहां पे क्या करना पड़ता है, 2 5 2 5, 65 65 कॉमन आ रहा है, तो हम ये क्रश करेंगे, छोटा करेंगे। यहाँ पे छोटा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डायग्राम में 2 5 के लिए देखिए ये क्रिटिकल पाथ हो रहा है और बाद में ये भी क्रिटिकल पाथ हो रहा है, तो ये दोनों को कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए हम पहला कॉमन सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 65 65 2 5 2 5 कॉमन आ जाएगा। इसको हम पहले क्रश करेंगे। ये कितना क्रश कर सकता हूँ, एक बार क्रश कर सकता हूँ, मतलब जो पिछला वाली में क्रश किया तो 2 5 क्रश किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा, 2 5 किया 22 आ जाएगा। कितना मुझे लीनियंसी मिला है, 4 तक मैं क्रश कर सकता था। रिस्ट्रिक्शन कितना है, 1 था मेरा, तो 1 यूज़ कर चुका हूँ मैं, यहाँ पर 1 यूज़ कर चुका हूँ, क्रश कर चुका हूँ, तो ये मुझे क्या पड़ेगा, क्या होगा, 22 आ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कॉस्ट, तो फॉर्मूला लिखता हूँ फिर से, टोटल कॉस्ट जो पिछला वाला वैल्यू था ऐसे ही एज इट इज लिखूंगा, 5900 प्लस 2 × 50 लिखूंगा, यहाँ तक लिखना है आपको, प्लस ये वैल्यू 1 × 65। देखिए यहाँ पर 2 65 65, 1 × 65 प्लस 1 × 65 नहीं लिखना है, क्यों बोले तो यहाँ पे एक ही पाथ है। जब 2 कॉमन आते हैं तो एक ही बार लिखना होता है, एक ही बार लिखना होता है। एक ही बार लिखना होता है। जैसे ये अज्यूम कीजिए यहाँ पे 2 था समझो, तो राउंड ऑफ करके 2 × 65 एक ही बार लिखना होता है, ठीक है ना। ये हो गया अपना। उसके बाद प्लस हमने एक बार क्रश कर चुके हैं, तो वैल्यू क्या होगा, 22 × 160, क्यों तो 1 क्रश कर चुके हैं, यहाँ से 1 क्रश हो गए तो 22 होगा, यहाँ से 1 करे तो 22 होगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 22 × 160 लिखेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 9585 आएगा। ये हमारा अमाउंट होता है 9585, मतलब पिछले वाले से भी छोटा, 9680 था उससे भी छोटा आ गया, मतलब और एक ट्रायल करना पड़ेगा। थर्ड इटरेशन चला जाऊंगा, इटरेशन थर्ड। और फिर से ये वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे एक कम हो चुका है, 1 2 5 11, 2 में 2 5 के अंदर एक कम हो चुका है तो 11 आएगा, ये 22 हो जाएगा। 1 3 2 5, 5 + 6 + 2 5 के अंदर एक कम कीजिए, 11 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। 1 3 4 5,
ये कुछ इफेक्ट नहीं होगा, 5 + 5 + 9 19 हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर भी 7 + 9 16 ही रहेगा, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों? तो हमें 2 5 को ही चेंज करना है, एक ही बार क्रश करना है, एक ही बार क्रश कर रहे हैं। उसके बाद फिर से क्रिटिकल एक्टिविटी लेता हूँ, क्रिटिकल एक्टिविटी क्रश लिमिट कॉस्ट स्लोप। अब देखिए 1 2 लिखता हूँ फिर से, 1 2 2 5 1 to 2। अभी हमारा 2 बचा हुआ है, 50 एज इट इज लिखिए। ये क्रश हो चुका है, हम यूज़ कर चुके हैं, ये हो गया। नेक्स्ट ये हमारा 2 क्रिटिकल पाथ है। मैं अभी तक कितना क्रश कर सकता हूँ? यहाँ तक 3 तक क्रश कर सकता हूँ, 22 - 19 3 तक क्रश कर सकता हूँ। नेक्स्ट कौन सा क्रिटिकल पाथ है? 1 3 3 2 2 5। 1 3 का कितना है? 1 लिखिए, 60। 3 2 का 2 है, 115। 2 5 का क्रश हो चुका है, यूज़ कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे सेम पाथ नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए और यहाँ से भी स्मॉलर वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे तो 2 क्रिटिकल पाथ है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा जब भी 2 होते हैं इसको पैरेलल क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, इसको कैरी करते ही रहना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे क्रश करना है मुझे, 1 2 को क्रश कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ। नेक्स्ट 1 3 को कितना है? एक ही बार कर सकता हूँ, मतलब यहाँ मैं इसको 2 बार किया तो 20 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा इसको कैरी ही करना पड़ता है, जब पैरेलल आता है तो इसको कैरी ही करना पड़ता है। इसीलिए हमें इसको 1 से क्रश करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 1 था तो इसको डैश हो जाएगा, ये 1 से क्रश हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 21 ही आएगा। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करता हूँ। टोटल कॉस्ट, फिर से ये वैल्यू यहाँ तक लिख लेता हूँ, यहाँ तक लिख लेता हूँ फिर से वैल्यू 5900 प्लस 2 × 50 प्लस 1 × 65 प्लस यहाँ पर 1 × 50 प्लस 1 × 60 प्लस हमने क्रश किया तो कितना हो जाएगा? 21 × 160। तो इसका आंसर आता है 9535। इससे भी छोटा आ गया, मतलब और एक इटरेशन हमें करना पड़ेगा। इटरेशन 4 चला जाता हूँ, 4 जाता हूँ, फिर से लिखूंगा 1 2 5। यहाँ पे एक कम हो चुका है, कौन सा? 1 1 2 से एक कम हुआ है, मतलब 10 हो गए। 10 + 11 कितना होगा? 21। 1 3 2 5, यहाँ पे 3 2 कम हो चुका है, 3 2 में से एक कम करना है, मतलब 5 + 5 + 11, ये 21 होगा। 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 हमें कितना है? एक कम हो चुका है, मतलब 4। हाँ, और एक बार सुनिए ये पार्ट के लिए। 1 2 5, 1 2 5 देखिए, 1 2 हमें एक क्रश करना है, तो 10 होगा प्लस 11 होगा तो 21 होगा। नेक्स्ट 1 3 2 5, 1 3 हमें एक बार क्रश करना है, मतलब ये 4 हो जाएगा। 4 + 6 + 11, तो ये 21 होगा। 1 3 4 5, यहाँ पे भी 1 3 है, एक बार क्रश होगा, तो ये 4 + 5 + 9 19 हो जाएगा। 1 4 5, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 7 + 9 कीजिए, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। फिर से ये 2 क्रिटिकल पाथ आ गए, क्रिटिकल पाथ आ गए।
अभी भी क्रश कर सकते हैं, देखना है। यहाँ पे लिखता हूँ फिर से क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रश लिमिट, कॉस्ट स्लोप। पहला 1 से 2, 2 से 5, कितना है 1 से 2 का? 1 बचा हुआ था, लिखता हूँ 1, और उसका वैल्यू कितना है 50। 2-5 का तो यूज़ कर चुके हैं। 1-3 का भी ख़त्म हो चुका है। 3-2 2 बचा है, 115 क्यों? मतलब 2 क्रिटिकल पाथ है यहाँ पर। 2-5 ये भी ख़त्म, क्रैश हो चुका है। तो ये पाथ में ये स्मॉलर हो जाएगा और ये पाथ में ये स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसा फाइंड आउट करता हूँ। टोटल कॉस्ट पिछले वाले से यहाँ तक हम यूज़ करते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं 5900 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 65 प्लस 1 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 60 प्लस, हाँ सॉरी, यहाँ पहले हम क्रश करना पड़ेगा। सॉरी, मैं डायरेक्ट ही ले लिया, यहाँ पे क्रश करना चाहिए। अब मैं इसको क्रश करूँगा। कितना क्रश करना पड़ेगा मुझे? एक बार ही क्रश करना पड़ेगा। ये डैश हो जाएगा। और ये कितने बार क्रश कर सकता हूँ? ये भी एक ही बार क्रश कर सकता हूँ। मतलब ये पैरेलल पाथ हमें कैरी ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक बार क्रश कर सकता हूँ तो कितना हो जाएगा वैल्यू? यहाँ पर 20 हो जाएगा। यहाँ पे किया तो 20 हो जाएगा। अब समझ लीजिए मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये 20 होगा, ये 19 होगा। ये रूल्स के बाहर चला जाएगा। जब भी क्रिटिकल पाथ पैरेलल होता है उसको हम कैरी करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं क्रश करने के बाद 1 इंटू 50 करूँगा और इसको क्रश करने के बाद 1 इंटू 115। अब इसमें से एक एक निकाल देता हूँ तो कितना होगा? 20 इंटू 160 होगा। 20 इंटू 160 होगा। इसको आप कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर होता है 9540। मतलब पिछले वाले से थोड़ा ज़्यादा हो गया। पिछले वाला कितना था? 9535। अब कितना है? 9540 है। 9540 मतलब पिछले वाले से बढ़ के आ गया। जैसे ही बढ़ के आ गया, यह हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे मिलता है हमें ऑप्टिमल ड्यूरेशन। जैसे ही बड़ा वैल्यू आता है हमें प्रॉब्लम को स्टॉप करना पड़ेगा। यहीं पे स्टॉप कीजिए ना। हमारा ऑप्टिमल ड्यूरेशन कितना होता है? यहाँ पे आना चाहिए। पिछले वाले में ऑप्टिमल ड्यूरेशन कितना होता है? वीक कितना है? 21 वीक। और कॉस्ट कितना है? करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 9535 होता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आई एम संतोष गायदनकर। थैंक यू वेरी मच।